बहावलपुर परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीज रुल गए। सैकड़ों की तादाद में मरीजों के लिए 4 काउंटर्स कम पड़ गए। आउटडोर काउंटर्स पर शहरी घंटों तवील कतारों में मौजूद मरीजों का इंतजामिया पर सिफारशी कल्चर को फ़रोग देने का इल्ज़ाम। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीज रुल गए। सैकड़ों की तादाद में मरीजों के लिए 4 काउंटर्स कम पड़ गए। आउटडोर काउंटर्स पर शहरी घंटों तवील कतारों में मौजूद हैं। MSPIC का इस हवाले से क्या कहने जानते हैं ताहिर जोधियाना से। ताहिर, आगाह करें। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त PIC बहावलपुर में मौजूद हूं और मैं चाहूँगा पहले कि मेरा कैमरा अकरम शीन आपको दिखाए कि कितनी बड़ी यहाँ पे लाइनें वो लगी हैं और मरीज़ जो हैं वो पूरे इस रीजन से दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं और 2 घंटे यहाँ पर लाइन में खड़ा होने के बाद यहाँ पर इनको पर्ची मिलती है, जिसके बाद इनका चेकअप होता है या फिर इनको बाहर OPD से अद्वियात मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि दिल के मरीज़ हैं, इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है वो भी मौजूद है और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात भी कर लेते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। कितनी देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, और ये जो काउंटर्स हैं इस हवाले से क्या कहेंगे, इनकी तादाद बढ़नी चाहिए? मैनू जी 2 घंटे हो गए, तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे तक खड़े ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰਸ਼ੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਵਾਰਸੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਖੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਨਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਆ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, देख लो गर्मी कितना आ। इतने खड़े हैं आप कितनी देर से खड़े हैं, कहाँ से आए? 2 घंटे हो गए थाने मुसाफर खाने के पर वो है 300 रुपया लगता है, इतों के 200 लगता है, 500 लगता है। 2 घंटे हो गए, मरीज है त्रीजा ऑपरेशन हो गया है, खड़ा नहीं होता। अगू शफारती है वो अपने पर्ची झन के चले हुए 150 दे के असा हुए तो वहीं खड़े हैं, बिल्कुल जलील। ये मामूल इसी तरह से है। ये काउंटर्स जो हैं ये बढ़ाते क्यों नहीं है? यहाँ पे अब पता है कि दिल के मरीज हैं सारे, तो उनके लिए काउंटर्स बढ़ाए जाएं। ये तो हम साल हो गया, 1 साल से इधर आ रहे हैं ना, यही मसला है, रश ही लगा होता है। जो बुजुर्ग बंदे वो खड़े हैं, बाकी वाले फिर 5 साल से मैं आ रहा हूँ। मेरा दिल का बाईपास हुआ है, मगर इसी तरह लाइन में लगते हैं, कभी गिर जाते हैं। कोई बूढ़ों की लाइन नहीं है, उनके आदमी आते हैं अंदर, उससे पर्ची लेते हैं, टोकन लेते हैं और चले जाते हैं। हम 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, दवाएं नहीं मिलती, दवाएं कुछ कम होती हैं तो पूछते हैं तो कहते हैं बाज़ार से जाके ले लो। ये सूरत हाल है यहाँ पे। अगर 2 घंटे आप लाइन में लगेंगे, आप पर्ची बनवाएंगे, लेकिन जब आप OPD काउंटर पर जाके मेडिसिन का तकाजा करेंगे तो वहाँ आपको दवाई जो है वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी वो वहाँ पर पता चलेगा, लेकिन 2 घंटे आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो मरीज़ हैं, बुजुर्ग मरीज़ हैं, उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर काउंटर्स बढ़ाए जाएँ और सिफारशी सिस्टम जो है वो ख़त्म किया जाए, ताकि जो मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं ख़ास तौर पर, वो जल्द अज जल्द यहाँ पर लेकर घरों को वापस जा सकें। जी ताहिर, आगाह करने के लिए शुक्रिया। मुल्तान के इलाके UC 49 मुमताज़ाबाद में बोसीदा गटर लाइन और नाकिस नकासी आब से शहरी परेशान। बारिश के दिनों में पानी घरों में दाखिल होना मामूल, गलियों में कीचड़ और बदबू ने मुश्किलात बढ़ा दी। आवाम का मुतालबा है कि वासा और इंतज़ामिया फौरी कार्रवाई करे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शकील सुल्तान। शकील, बताएगा। मैं इस वक्त मुमताज़ाबाद इलाके में मौजूद हूँ। यूनिट कौंसिल नंबर 49 है, लेकिन यहाँ वासा की नाअहली की वजह से शहरी शदीद परेशानी से 2-4 हैं। शहरियों का कहना है जो मेन गटर लाइन है वो बोसीदा हो चुकी है और उसकी वजह से पूरे इलाके में तमाम गलियों में मसाइल पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं और पानी घरों में दाखिल हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है, उनसे बात करते हैं कब से चल रहा है ये मसला और वासा हुकाम को आपने शिकायत भी की हैं, क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला तो हमारा तकरीबन 3-4 सालों से चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारी सीवरेज लाइन डली है ना, ये बहुत पुरानी सीवरेज लाइन डली है। तनवीरुल हसन गिलानी साहब और सईद कुरैशी साहब होते थे उस दौर में ये डली है, ये बहुत पुरानी होगी। हमने वासा को गुजारिशत की है, पिछले कमिश्नर मरियम खान साहिबा से मेरी तफसीली बातचीत हुई थी और मैंने जो मनसूबे उनके दिए थे उसमें वासा का भी टॉप प्रायोरिटी था कि इसके नीचे प्लास्टिक के पैप डाले जाएँ, क्योंकि ये अगर खुदा न खासा पानी लीक हो गया और जिस तरह वो बारिश में होता भी है तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो अब जो कमिश्नर साहब आए हैं, आमिर खान साहब इंतहाई अच्छे अफीसर हैं, उनसे क्योंकि रमज़ान शरीफ की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें मुलाकात करेंगे। और जो हमारे ये फैज़ चौक वाले मुझे पता लगा है कि 3-4 मनसूबे हमारे UC 49 के गए, उसमें ये मेन
मसला है फैज चौक पे, तो ये कोई 3-3.5 करोड़ का मनसूबा है। शहरियों को किन मसाइल से गुजरना पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पर? पानी की वजह से गलियाँ भी ख़राब हो चुकी हैं, जगह जगह पे गटर भी हम देख रहे हैं खुला पड़े हैं। बिल्कुल, पिछले दिनों ये हमारे शाह साहब बता रहे थे कि यहाँ से एक मोटरसाइकिल पे गुजरा है बंदा, तो वो इसी वजह से वो गिर गया और उसका बाजू टूट गया है। यानी बहुत मसाइल है, और यहाँ जो लोगों की गाड़ियाँ गुजरती हैं उनके इंजन ख़राब हो जाते हैं, और जब आप बारिश यहाँ होती है तो यहाँ एक समंदर का समा बन जाता है। और ये हम वासा से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी एमडी वासा को भी हमने यहाँ इनवाइट किया था, उनके नॉलेज में है ये सारी चीज़ें, और उन्होंने अब कमिश्नर साहब को ये सारे मंसूबे भेजे हैं सर्वे करके। इन्हें जल्द से जल्द मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्हें अप्रूवल करें कि हमारे इलाके का ये मसाइल हल हो। कमिश्नर के मुंतज़िर हैं, आपने एक फ़ाइलों का एक पलंदा पकड़ा हुआ है, ये तमाम दरखास्तें वासा को देते रहे हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पहले हमने जी ये सबसे पहले चौधरी दानिश साहब मौजूद थे, जो मौजूदा चेयरमैन से पहले, उनसे मुलाकात करके उन्होंने रीडायरेक्ट किया था मैं एक्सीएन मुमताज़ाबाद में, जहां हमने ये अपनी एप्लीकेशंस पेश किए और उन्होंने एप्लीकेशंस को उन्होंने स्कीम के अंदर दाखिल किया मेहरबानी करके। उसके बाद उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा था कि भैया हम जो है वो फ़ंड्स का इंतज़ार करें, जैसे फ़ंड्स हमें मौसूल हो जाएंगे लाहौर से तो हम आपकी ये जो लाइन है, फ़ंड्स आए थे 55 करोड़ आने थे। क्या फ़ंड्स का इंतज़ार है? गुजरने वाले लोगों को किन मसाइल का सामना होता है? बहुत से मसाइल का मामला है हमारे यहाँ इस इलाके के अंदर, बिलखुसूस आजकल नमाजी जब गुज़रते हैं तो नमाजियों के लिए बड़ी परेशानी है, और यहाँ ट्रैफिक के भी मामला काफ़ी ख़राब हैं। ट्रैफिक के भी मसाइल हैं, और यहाँ से नमाजी हज़रात गुजरते हैं, उनको भी परेशानी का सामना होता है। बासा हुकाम को, कमिश्नर को, सियासी नुमाइंदों को दरख्वास्त भी दे चुकी हैं, कहीं फ़ंड्स का बहाना तो कहीं मामला टाल मटोल कर दिया जाता है। शहरियों का मुतालबा है कि आला हुकाम इस मसले का नोटिस लें और यूसी 49 के ये जो सीवरेज के मसाइल हैं, गटर लाइन के मसाइल हैं, गलियों की टूट फूट है, इनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, ताकि यहाँ के रिहायशी लोग हैं, जो यहाँ से स्टूडेंट्स गुजरते हैं, ये जो ताजर लोग हैं, इनके मसाइल कुछ ठीक हो सके। जी शकील, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान में एसई मैप्को मुजफ्फरगढ़ सर्कल राजेश कुमार राठे का एक्शन, गफलत बरतने पर लिया डिवीज़न के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ड्यूटी से गैर हाजिरी पर 5 अहलकारों से वजाहत तलब कर ली। मज़ीद जानते हैं बिलाल यूनिस से, बताएगा। जी बिल्कुल, मैप्को रीजन भर में मैप्को एहलकारों के खिलाफ जज़ा सज़ा का सिलसिला जारी है। गफलत बरतने वाले एहलकारों को जो है वो अब ऐसी मैप्को मुजफ्फरगढ़ सर्कल राजेश कुमार राठी ने तकरीबन लिया डिवीज़न के 4 एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया, और ड्यूटी से गैर हाजिरी पर तकरीबन 5 एहलकारों से वजाहत तलब कर ली गई है। जो एहलकार मुअत्तल किए गए हैं उनको जो है वो ग्यास 11 KV मियाँ बहादुर पावर हाउस और मोजा मनिका बुटा शाह जमाल के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की बिजली मुनक़ता करने पर जो है वो एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वाले एहलकारों में SDO 2nd सब डिवीज़न लिया मकसूद अली मेमन, SDO शाह जमाल सब डिवीज़न मेराज खालिद शामिल हैं। इसी तरह लिया 2nd सब डिवीज़न के लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 मोहम्मद सुलेमान और लाइनमैन ग्रेड 2 नियाज अहमद भी जो है वो मुअत्तल होने वाले एहलकारों में शामिल है। इसी तरह जो 5 एहलकार ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर थे, उनसे जो वजाहत तलब की गई है, उन एहलकारों में कस्टमर सर्विसेज सेंटर लिया डिवीज़न के फोकल पर्सन डेली बेसिस मीटर रीडर मोहम्मद अब्दुल्ला से जो है वो गैर हाजिरी पर वजाहत तलब की गई है। इसी तरह क्रोड लालिसन के लोअर डिविजनल क्लर्क सनाउल्ला और सलीमाबाद सब डिवीज़न के लोअर डिविजनल क्लर्क मोहम्मद इमरान से गैर हाजिरी पर वजाहत तलब कर ली गई है। जबकि कोट सुल्तान सब डिवीज़न के हेड क्लर्क मोहम्मद इमरान से कस्टमर सर्विस सेंटर से गैर हाजिरी पर वजाहत तलब की गई है। ये ठीक है, गैर हाजिरी पर वजाहत तलब कर ली गई है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, कच्चा खूह फेडर में वापटा हुकाम की मुबैना गफलत, ट्रांसफार्मर से ऑयल लीक होने लगा। फुटेज रोही ने हासिल कर ली। ऑयल लीकेज से किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा। शहरी कहते हैं कि मुतादिद बार आगाह किया गया लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। आपको बताते चलें, कच्चा खूह फेडर में वापटा हुकाम की मुबैना गफलत के हवाले से ट्रांसफार्मर से ऑयल लीक होने लगा। फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। ऑयल लीकेज से किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा है। शहरी कहते हैं कि मुतादिद बार आगाह किया गया लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। कच्चा खूह फीडर में वापटा हुकाम की मुबैना गफलत, ट्रांसफार्मर से ऑयल लीक होने लगा। फुटेज रोही ने हासिल कर ली।
ऑयल लीकेज से किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा है। शहरी कहते हैं कि मुतादिद बार आगाह किया गया लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। कच्चा खूह फीडर में वापटा हुकाम की मुबैना गफलत। ऑयल लीकेज से किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा है। शहरी कहते हैं मुतादिद बार आगाह किया गया लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। ट्रांसफार्मर से ऑयल लीक होने लगा, फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। ऑयल लीकेज से किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा है। मुल्तान में ईद करीब आते ही बाजारों और सड़कों पर रश पड़ने लगा। हुसैन आगाही, कैंट, गुलगश्त, मुमताज़ाबाद और दीगर बाजारों के इर्द गिर्द रश बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाजारों के इर्द गिर्द ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए मौसर प्लान जारी है। तफसीलात जान लेते हैं अहमद खान से। आगाह कीजिएगा अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान में ईद करीब आते ही मुल्तान की सड़कों और बाज़ारों पर जो है वो शहरियों का रश और ट्रैफिक का रश जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसी हवाले से मुल्तान ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि मुल्तान के जो मेन बाज़ार हैं, गुलगश्त बाज़ार, हुसैनागई बाज़ार, मुमताज़ाबाद बाज़ार, उसके साथ साथ दीगर कैंट बाज़ार, उसके दीगर बाज़ार जो है वहाँ पर रश जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम करे, बात करने के लिए हमारे साथ CTO मुल्तान सरदार मुबारक खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे पॉइंट्स जहाँ इस तरह के जहाँ फैमिलीज़ जाती हैं उनको हम ट्रैफिक फ्री कर रहे हैं। जैसे गर्देजी मार्केट है उसको ट्रैफिक फ्री कर रहे हैं। इसी तरह हुसैनागाई की आगे की मार्केट है जो इनसाइड, उसको ट्रैफिक फ्री कर रहे हैं। इसी तरह ये ब्रांड रोड पे ट्रैफिक फ्री कर रहे हैं कि ट्रैफिक वहाँ से जाएगी नहीं। वहाँ हम डाइवर्जन्स लगाएंगे, गाड़ियाँ बाहर रुकेंगी और जिसने शॉपिंग करनी होगी वो पैदल जाएगा। जब वो पैदल जाएंगे तो हम उनको अच्छे तरीके से वहाँ रेगुलेट कर सकते हैं। और ड्रॉप लेन्स बनाई जाएंगी हर मार्केट के सामने, जहाँ ड्राइवर्स जो हैं गाड़ियों के वो गाड़ियों से सवारियों को उतारेंगे और वो गाड़ी वहाँ ड्रॉप करके आगे चले जाएंगे। उस पे भी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। तो जो हमारी ये जो वन व्हीलिंग की है एक नॉस्टी एक आप कह लो कि एक्टिविटी, उसको डिटर करने के लिए हम स्पेशल स्क्वाड बना रहे हैं ताकि ये ख़तरनाक जानलेवा खेल है इससे लोग बच सकें, और उस पर हम सख्ती कर रहे हैं। और हमने अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिएम्प्टिव जो है कार्रवाइयाँ भी करेंगे और हम सीवीज़ के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट भी करेंगे ऐसे जगह पे जो सस्पिशियस प्लेसेस हैं। बाज़ारों के इर्द गिर्द जो है वो ट्रैफिक को जो है वो मखसूस पार्किंग जो है वहाँ पर बना दी गई हैं। गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर मखसूस पार्किंग में होंगी ताकि मुल्तान शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम बरम ना और मामूल के मुताबिक ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो चल सके। अहमद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी लाने में कामयाब होने लगी है। रहीम यार खान में घी 25 रुपये किलो, दाल चना 20 रुपये, जबकि चीनी 5 रुपये फ़ी किलो मज़ीद सस्ती हो गई है। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आने पर महंगाई से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मज़ीद आगाह करेंगे आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। आमिर भट्टी आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आगाह कीजिएगा। आमिर भट्टी से रब्ता बहाल करेंगे। यहाँ हमको बता रहे हैं कि रहीम यार खान में हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी लाने में कामयाब। अशिया की कीमतों में कमी आने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। हुकूमत पंजाब आवाम से किए वादे जो है वो पूरे करते दिखाई दे रही है। माह रमज़ान मुबारक में पहली मरतबा जो है वो अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने की बजाय जो है वो कम होती जा रही हैं। घी जो है वो पिछले कुछ दिनों में जो है वो 25 रुपये किलो, इसके साथ साथ जो दाल चना है वो 20 रुपये किलो, जबकि जो चीनी है वो 5 रुपये फ़ी किलो जो है वो मजीद सस्ती हुई है। दुकानदार भी हमारे से मौजूद है और जो खरीदारी करने आए वो भी हमारे से मौजूद दुकानदारों से जानते हैं क्या रीज़न हैं कि रमज़ान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में हुकूमत कमी लाने में कामयाब। सप्लाई चेन बेहतर करने के बाद और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बेहतर होने के बाद जो है घी के रेट 20 से 25 रुपये किलो डिक्रीज़ हो गए हैं। चीनी जो है 4 से 5 रुपये किलो कम हुई है और दाल चना जो है हर दफ़ा रमज़ान में जो 50 से 70 रुपये किलो बढ़ जाती थी, इस दफ़ा 15 से 20 रुपये
किलो कम हुई है, जिसके बाद कस्टमर्स को भी रिलीफ मिल रहा है। कस्टमर्स भी इस बात पे खुश हैं और हुकूमत के काम को सराह रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर इसी तरह हुकूमत लुक आफ्टर करती रही मार्केट का तो उम्मीद है कि बाकी चीज़ें भी कम होंगी और इसका रिलीफ जो है वो सारा कस्टमर्स को मिलेगा। जो कस्टमर है उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान मुबारक में चीज़ें सस्ती हो रही हैं? जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, बहुत अच्छी रिलीफ मिल रही है आवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका और इस तरह के इक़दाम होने चाहिए। मॉनिटरिंग भी कर रही है गवर्नमेंट और रेट्स को भी देख रही है मार्केट में कि आवाम को सही रेट्स पे अच्छे रेट्स जो है मिले ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। और आम शहरी की बुनियादी ज़रूरियात हैं ये घी, चीनी, दालें वगैरह, तो इससे आवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, आवाम को भी फ़ायदा और इसके साथ साथ दुकानदार जो हैं वो भी मुतमईन है इंतज़ामिया की कारकर्दगी से और यही मुतालबा पेश किया जा रहा है कि हुकूमत इंतज़ामिया अपनी इसी कारकर्दगी को अगर बरकरार रहे तो मज़ीद जो अशिया खरोनोशिया उनकी कीमतों में कमी लाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर अमल दरामद। जामपुर में रमज़ान सहूलत बाजार में खरीदारी जारी है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की जानिब से शिकायत सेंटर भी कायम। नरखों में रद्दोबदल पर फौरी शिकायत का अजाला किया जाने लगा। शहरियों का सहूलत बाजार के इंतजामात और नरखों पर इत्मीनान का इजहार। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जावेद इकबाल। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से माह रमज़ान में शहरियों को अशिया की फरहमी के लिए सहूलत बाज़ार और रमज़ान बाज़ार सजा दिया गया है, जिसमें अगर रमज़ान बाज़ार में अगर बात करें तो वहाँ पर चीनी 130 रुपये किलो, जबकि आटा जो है 770 रुपये किलो जो है ना वो फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि बाज़ार के रेट में और इसको सहूलत बाज़ार के रेट में आप क्या? बाज़ार के रेट में और यहाँ सहूलत के रेट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 8 से 10-12 रुपये का फ़र्क है और हमें यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं रोज़ के हिसाब से रेट रिलीज के हिसाब से अच्छी चीज़ें मिलती हैं और मयारी चीज़ें मिलती हैं। जी, जैसा कि आपने खरीदार से सुना, उनका कहना है कि सहूलत बाज़ार में जो है अशिया जो है काफ़ी मयारी है और बाज़ार की निस्बत यहाँ पर रेट जो है वो भी इंतहाई कम है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम खरीदारी के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो बाज़ार से यहाँ के रेट जो है काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। एक शिकायत सेल का काउंटर भी कायम किया गया है, जिस पर अगर किसी किस्म की किसी खरीदार को कोई शिकायत हो तो वो उस पर शिकायत भी दर्ज करा सकता है और यहाँ पर उसकी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला भी किया जाएगा। जी जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। रोही की खबर पर एक्शन। 1.5 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट मशीन फाल कर दी गई। डीएस रेलवे मुल्तान शेख जुल्फिकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट मशीन को फाल किया। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के जरिए मुसाफिर लाइन में लगे बगैर टिकट खरीद सकेंगे। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा राना बिलाल। बताइएगा। जाने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को जो है वो फाल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा कैमरामैन इरफान अगर आपको दिखा सके, मशीन जो है वो तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद ये फाल हुई है। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को लगाने का मकसद ये था कि जो मुसाफिर खास तौर पर ऑनलाइन टिकट जो है वो इसे आसानी से परचेज कर सके। जो लाइन में लगकर टिकट परचेज करते थे या खास तौर पर बाहर से जो टिकट परचेज करते थे तो एक टिकट के पीछे जो काफ़ी टैक्स देना पड़ता था, अब उससे बचने के लिए ये टिकट मशीन को जो है वो डीएस रेलवे डिवीजन शेख जुल्फिकार की जानिब से जो है वो फाल किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को फाल तो किया गया है, इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। ये इसे टिकट वेंडिंग मशीन कहते हैं, टीवीएम कहते हैं। ये रेलवे का एक बहुत ऐसा इकदाम है जो मुसाफिरों की सहूलत और रेलवे के रेवेन्यू बचाने के लिए किया गया है। इससे जो मुसाफिर हमारे पास आते हैं जब लाइन लगी होती है तो वो हैं, इससे जिसके पास जैज़ कैश होता है या उसका मोबाइल अकाउंट होता है वो इससे ये टिकट ऑनलाइन खरीद लेते हैं और वो अपना काम कर फौरन से चले जाते हैं। मुसाफिर को किसी किस्म की ताखीर नहीं होती, ना लाइन में लगना पड़ता है। ये इसको किस तरह यूज किया जा सकता है, थोड़ी यूज करने का तरीकाकार इसका बता दें। जैसे आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, ये क्यों करेंगे, ये आगे मांगते जी पहले मोबाइल नंबर दें,
फिर वो नाम फिर ईमेल, जैसे जैसे आप इसको ये ऑपरेट करते जाइए ये वैसे ही देता जाएगा। जब इसका प्रोसीजर अडॉप्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक प्रिंट आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से एक टिकट आएगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ जो है वो स्क्रीन भी नस्ब की गई है। इस स्क्रीन से जो है वो मुसाफिर खास तौर पर जो स्टेशन पर आने वाले हैं वो ये भी अंदाजा लगा सकेंगे उसकी जो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जी राना बिलाल, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत नहम जमात के इम्तिहानात का आगाज़। फर्स्ट टाइम का पेपर सुबह 9 बजे से जारी, सेकंड टाइम का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इम्तिहानात के लिए 400 से ज़्यादा इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। मज़ीद बता रही हैं सुहीरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत नहम जमात के इम्तिहानात का आगाज़ आज से हो गया है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स आज पहला पेपर इंग्लिश का दे रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम भी, और सेकंड टाइम जो पेपर है वो आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जो इंग्लिश लाजमी का होगा। कुल इम्तिहानी मराकज़ 458 कायम किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ 1.5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो 9th क्लास का पेपर दे रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके तहत किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग और कैमरे पर पाबंदी आयद की गई है। बसूरत दीगर बोर्ड कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और 9th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 18 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानी अमल को शफाफ बनाने के लिए 200 सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, जो रेगुलर बुनियादों पर इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा अपडेट करने के लिए। इलेक्शन पटिशन की समाप्त के लिए नए ट्रिब्यूनल की तैनाती न होने का मामला 2 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुल्तान और डेरा गाजी खान डिविजन्स की इंतखाबी उज़रदारियों पर समाप्त न हो सकी। इस हवाले से सदर हाई कोर्ट बार मोहम्मद असर खान मुगल का क्या कहना है, जानते हैं मेहर इमरान से। इमरान, आगाह करें। बात करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान में बनाया गया था और तकरीबन 2.5 महीने से जो उज़रदारी के जो केसेस हैं, जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, वो पेंडिंग है और उस हवाले से जो बेंच है वो भी कंस्टिट्यूट हुआ था। लेकिन हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में बाकायदा तौर पर ये ट्रिब्यूनल इस वक्त फ़ाल नहीं है। कब फ़ाल होगा उस हवाले से मुल्तान बार, हाई कोर्ट बार क्या इकदाम कर रही है। सदर हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। एनी बेंच के जो सरबराह हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, तो बड़े खुशगवार माहौल में उनसे मुलाकात हुई। हमारी पूरी एग्जेक्टिव हाई कोर्ट बार की जो है उनसे मुलाकात हुई है। तो ये हमने उनसे गुजारिश की है, यही दरख्वास्त की है कि मुल्तान में जो है एनी बेंच का जो है उसका क़याम वो बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे बेंच भेजा जाए। तो उन्होंने शफ़क़त फरमाई और उन्होंने ये हमारे साथ ये वादा किया कि आने वाले रोस्टर में, जो कि ईद के बाद बहुत जल्द जैसे भी रोस्टर आएगा, तो उसमें ये हमें जज साहब जो हैं वो एनी बेंच के जो हैं वो दे दिए जाएंगे और जितने भी केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं जल्द अज जल्द उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। इस हवाले से बताया कि मुल्तान के मुख्तलिफ जो हल्के हैं, उनके जो उम्मीदवारान हैं, जो शिकस्त के बाद जिन्होंने उज़रदारी की पिटीशनें दायर कर रखी हुई हैं, वो ज़ेर समात हैं और वो पेंडिंग हैं। और उस हवाले से जब तक ये जो बेंच है वो तश्कील नहीं पाएगा और यहाँ पर नहीं केसेस की सुनवाई होगी, तो ये केसेस इसी तरह से पेंडिंग रहेंगे। उस हवाले से ये खुशखबरी सामने आई है कि ईद के बाद जो है आइनी बेंच, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वो मुल्तान में अपना काम करेगा। जी इमरान, आगाह करने के लिए शुक्रिया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने डीजी खान आर्ट्स काउंसिल का दौरा किया है, कैलीग्राफी नुमाइश और वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। कमिश्नर ने आर्ट्स काउंसिल में ज़ेर तामीर टी हाउस का भी मुआयना किया। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी इकबाल। जी, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने आर्ट्स काउंसिल डेरा गाजी खान का इस वक्त विज़िट किया है और यहाँ पर जो नुमाइश जारी थी, फ़नकारों की जाने से फ़नपारे बनाए गए हैं, उनका इन्होंने इन डिटेल जो है वो उनको देखा है और उसके बाद यहाँ पर जो ज़ेर तामीर टी हाउस है उसका भी विज़िट किया है। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, आपने फ़नकारों के फ़नपारों का जायज़ा ले लिया है, विज़िट किया है, मुकम्मल ज़ेर तामीर एक टी हाउस है, इन दोनों के हवाले से बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल की तरफ से तरतीब दिया गया है, दरअसल ये जो हमारे फ़नकार हैं उनके फ़नपारों की नुमाइश और उनकी हौसला अफजाई इसका मकसद था। इसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने शिरकत की है, बाकी जो CEO एजुकेशन हैं और सारे शहर से लोग हैं उन्होंने आकर इसमें शिरकत की है और इससे यकीनन
जो हमारे फ़नकार हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। जो प्रोजेक्ट जिसकी आपने बात की वो टी हाउस भी है, उसमें लाइब्रेरी भी है और साथ ही उसमें एक गैलरी भी होगी जिसमें इस तरह के फ़नपारे लोगों के लिए देखने के लिए, नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे और उससे जो फ़नकारों का फ़न है वो मज़ीद परवान चढ़ेगा। इसके साथ वो जो इनके फ़नपारे बनाए जाते हैं उसके लिए भी जगह दस्तियाब होगी। कैलगरी जहाँ पर आकर जितने भी विजिटर्स होंगे वो उनके फ़नपारों को देख सकेंगे। जी, इकबाल आगाह करने के लिए शुक्रिया। उधर मियांवाली डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराइया की ज़ेरे सदारत पोलियो सेमिनार तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उलमाए कराम का मुआशरे में अहम किरदार है। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं अख्तर मुजाज से। जी बिल्कुल, आज पोलियो के हवाले से मियांवाली के उलमाए कराम से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ है जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराइया साहब ने की। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम जो हैं इस सेमिनार में शरीक थे। डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज का ये सेमिनार जो है इसके बुनियादी मकासद क्या हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। आज का सेमिनार बुनियादी तौर पर पोलियो के हवाले से एक अवेयरनेस का सेमिनार था जिसमें मियांवाली में पोलियो कैंपेन के दौरान हमें बाज़ दफ़ा पे बहुत ज़्यादा इशू आते थे जब मजहबी बेसिस पे लोग रिफ्यूज़ल में चले जाते थे। और हम लेकिन उसको कवर तो कर लेते थे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि हम अपने उलमा के साथ एक बाहमी बैटिंग करें, उनके बैठ के उनके साथ बात करें, उनको अवेयर करें इस मामले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकतबा हाई फ़िक्र के लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, उनका बड़ा अच्छा तामन रहा है, आपस में बातें हुई हैं और उन तमाम उलमा इकराम ने ये इंश्योर कराया है कि वो पोलियो के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम जो उनके खिताबात हैं, जो जुम्मे का खुतबा है, ख़त्मुल कुरान का खुतबा होगा, उसमें पोलियो के हवाले से लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि वो रिफ्यूज़ल जो है वो ख़त्म हो और सब लोग जो है मियांवाली में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि उलमा इकराम से रिक्वेस्ट की गई है कि जुम्मतुल विदा की खुतबा में और ईद का जो खुतबा है वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर पोलियो के हवाले से लोगों को बताया जाए कि इसमें कोई हराम अनसर शामिल नहीं है, कि बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी अख्तर मुजाज, बहुत शुक्रिया। कि रमज़ान मुबारक में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ की सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम जारी है। हुज़ैफा दुरानी शहीद फाउंडेशन की जानिब से सैकड़ों ख़ानदानों में राशन की तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जो जारी है, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें इस सिलसिले में अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रही हैं। इस वक्त जो है वो एक तंजीम की जानिब से जो वो राशन की तकसीम की गई है। सर, आप इस तंजीम को लीड कर रहे हैं, कितने अफराद में आज राशन तकसीम किया? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक हुज़ैफा दुरानी शहीद फाउंडेशन से है और मैं तकरीबन ये तीसरा साल है कि मैं रमज़ान राशन तकसीम कर रहा हूँ। इस साल कुछ ज़राए कुछ कमी की माली तंगियों की वजह से मैं ज़्यादा राशन तकसीम नहीं कर पा रहा हमारी फाउंडेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 250 खानदानों के दरमियान 2 से 2.5 खानदानों में हम अपना राशन तकसीम कर रहे हैं। उनसे मिल करके जो बिल्कुल माजूरीन है, काबिल जो मुस्तहिक हैं और काबिल ज़कात अफराद और ख़ानदान है, हम सिर्फ उनका जो है इस वक्त हम उनमें राशन तकसीम करते हैं। और राशन की तकसीम की गई है, ज़्यादातर मुस्तहिक अफराद हैं और माजूर अफराद हैं। मकसद यही है कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में गरीब अफराद की मदद की जा सके। आमिर, शुक्रिया आपका। भकर MSTHQ कलोर कोर्ट ने ईद की छुट्टियों में इमरजेंसी प्लान मुरतब कर लिया है। इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, नर्सरी वार्ड 24 घंटे खुले रहेंगे। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मज़ीद जानते हैं असलम बलोच से। हाँ जी बिल्कुल, बखर THQ हॉस्पिटल कलोर कोट की बेहतरी के लिए MSTHQ कलोर कोट डॉक्टर कलीम अनवर शाह पूरी तरह मुतहरक हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर THQ हॉस्पिटल का तफसीली विजिट करने के साथ साथ स्टाफ को हिदायत भी जारी करते हैं। डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब, उनसे जानते हैं सर हॉस्पिटल के हवाले से क्या कहेंगे जी कि बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए? डेली बेसिस पे पेशेंट की फैसिलिटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं और डेली बेसिस पे राउंड भी कर रहे हैं, स्टाफ को भी डायरेक्शंस दे रहे हैं और हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट फैसिलिटेट हो सके। यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है ना, तमाम तर लॉजिस्टिक्स, मेडिसिन अवेलेबिलिटी और तमाम तर चीज़ें जो पेशेंट की फैसिलिटेशन के लिए हैं, अपने महदूद वसाइल को पुरकार लाते हुए वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन स्टैंडर्ड्स को पहुँच सकें। और एज़ पर द SOPs और एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी पॉपुलेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक उनको प्रॉपरली SOPs के मुताबिक जो है ना
पेशेंट्स को सहूलियात फराम की जा रही हैं डायलिसिस की। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ और सेक्रेटरी हेल्थ की खसूसी जो है वो हिदायत पर हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की सहूलियात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और मरीज़ों को फैसिलेट किया जा रहा है। ताम जो डायलिसिस मशीनें हैं उनको भी मुकम्मल फंक्शन जो है वो कर दिया गया है। ताम मरीज़ों को सहूलियात मैसर आ रही हैं और हॉस्पिटल में MS जो है THQ डॉक्टर कलीम अनवर शाह साहब पूरी तरह मुतहरिक हैं और विज़िट भी कर रहे हैं और अपने तमाम डिपार्टमेंट्स की निगरानी भी कर रहे हैं। जी असलम आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।